राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं क्लास 9th मनोहर रे, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज है 1A। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग निकालना है। ये संख्या रेखा हो गई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 5, 0 से पहले हम 5 तक जाएंगे, फिर 7, 7 को और आगे ले जाएंगे, 7, 5, 12। तो टोटल ये क्या हो गया आपका 5 + 7 = 12। तो संख्या रेखा पर यह दिखा दिया है कि 5 + 7 का योग कितना है, 12 है। ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों में से कथन सत्य है अथवा कौन से असत्य है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य पूर्णांक कोई भी ले ले, 2 ले लिया और 1 3 ले लिया, इनका गुणा करें, 3 दूनी 6, और 6 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। जब भाज्य संख्या है तो इनका कहना कैसा हो गया, असत्य है। अगला देखेंगे, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य, दो धन अभाज्य, 2 और 3 ही ले ले, 5, 5 तो अभाज्य है। एक से ही भी नहीं पता चलेगा, 2 3 निकालना पड़ेगा। इसमें एक ही से पता चल रहा था। 5 + 3 8, 8 कैसी संख्या है, भाज्य। एक शब्द लगा है सदैव, अगर सदैव ना लगा होता तो यह हो जाता। तो सदैव तो लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि भाज्य भी आ रही है और अभाज्य भी आ रही है। क्योंकि जब हमने 2 और 3 को जोड़ा तो 5 5 अभाज्य होती है, जब हमने 5 और 3 को जोड़ा तो भाज्य होती है, और भाज्य हमसे पूछा गया अभाज्य होता है, तो यह बात असत्य है। यदि a और b कोई दो ऋण पूर्णांक है तब a + b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। कोई भी ऋण पूर्णांक ले लें, माइनस के नंबर ले लें, जैसे ले लिया मैंने -5, कोई भी पूर्णांक लेना है लेकिन माइनस के लेना, 2। देखो प्लस के रूप में लिखा है, a = -5, b = -2, और जोड़ो -5, प्लस का माइनस में गुणा करते -2, -7। -7 कैसा है, ऋणात्मक है, तो यह बात कैसी है, सत्य है। यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a × a + 1 × a + 2 × a + 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। a एक धन पूर्णांक है तो a की जगह हम क्या भी मान सकते हैं, कोई भी नंबर से मान सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। तो हम कोई भी नंबर लेंगे, पहले a = 1 ले रहा हूं, इसमें रखेंगे a + 1, a + 2, a + 3, 1 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, 1 × 2 × 3 × 4, 4 × 12 2 24, 24 एकम 24, 24 24 से विभाजित हो रहा, 24 एकम 24। कोई और मान रख के देखे, 4 रख के देख रहा हूं, 4 बार बार नहीं लिख रहा हूं, तो 4 4 + 1, 4 + 2, 4 + 3, 4 × 5, 4 1 5, गुणा 4 2 6, गुणा 4 3 7, गुणा करेंगे, 5 चौको 20 की, 0 हाथ से लगी 2, 2 छंग 12, 12 सत्ते 84, 840, 24 से काटे, 24 3 72, 120, 24 पंचे 120, 24 से विभाजित हो रहा। कोई और भी नंबर काट के देखते हैं, एक और कोई ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3, 2 2 और 1 3, गुणा
4 गुणा 5, 5 चौको 20 की 0, वहां से लगी 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120। तो 24 पंचे 120। अतः क्या पता चला? अतः एक धन पूर्णांक है तब ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। यदि ए एक सम धन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम संख्या होगी? ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए गुणा बी, ए इंटू ए प्लस एक, बी इंटू बी प्लस एक। ए एक सम धन पूर्णांक है। ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10 कोई भी रख सकते हैं अनंत तक। इसी प्रकार बी क्या बोला गया? एक विषम धन पूर्णांक, 1, 3, 5, 7 डॉट कोई भी मान रख सकते। तो मैं यहाँ पर a बराबर 2 लेके चल रहा हूं और b बराबर लेके चल रहा हूं 3। अब यहां पर रखते चलेंगे। ए स्क्वायर 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। 4 कैसी है? सम। ऐसा और भी कोई नंबर रख के देख सकते हैं। 4 रख के देखें। 4 का वर्ग 16। 16 भी कैसी है? सम। बी स्क्वायर लेके चलेंगे। यहाँ पर हमने a बराबर 2 रखा है और यहाँ पर हमने a बराबर 4 रखा है। 2 एग्जाम्पल लेके चलेंगे सभी का, ठीक है ना। बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में क्या है? मैंने क्या माना? 3, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 9 कैसे है? बेसम। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। a बराबर यहाँ हमने रखा है 3, बी बराबर 3 रखा, बी बराबर 5 ले रहा हूं, 5 का वर्ग 25। तो ये भी बेसम है, ठीक है ना। आगे चेक करते हैं। a प्लस बी, ए बराबर रख रहा हूं 2 और बी बराबर रख रहा हूं 3, तो 2 प्लस 3 बराबर 5। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी का। ए बराबर रख रहा हूं 4, बी बराबर रख रहा हूं 7, तो ए प्लस बी 4 प्लस 7 बराबर 11। तो सदैव क्या आ रहा है? विषम आ रहा है। ये भी विषम है और ये भी एग्जाम्पल विषम है। इनको काउंटिंग नंबर डाल के चलते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ए स्क्वायर है ना, ये नंबर हो गया। ये वी स्क्वायर है, इसको 2 नंबर डाल दिया। ए प्लस बी है, इसको 3 नंबर डाल दिया। अब करेंगे चौथा, ए गुणा बी। ए बराबर मान लिया है 2, बी बराबर मान लिया 5, तो 2 गुणा 5 बराबर 10। ए बराबर मान लिया है 6, बी बराबर मान लिया है 5, तो 6 गुणा 5 बराबर 30। तो ये सम आ रहा है और ये भी सम आ रहा है। मतलब कोई भी नंबर रखें, एक सम और एक विषम का जब गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है? सम ही आता है। अगला देखेंगे, 5वां नंबर डाल देंगे इसे, a इंटू ए प्लस 1। ए बराबर रख रहा हूं 6, तो 6 प्लस 1, तो ये हो जाए 6 गुणा 7 बराबर 42। 42 कैसी संख्या है? सम। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। a बराबर 8, 8 प्लस 1, 8 गुणा 9, 9 72, 72 भी कैसी है? सम। मतलब कोई भी नंबर रखेंगे तो हमेशा इसमें क्या आएगा? सम आएगा। छठवां ऐसे नंबर डाल दे रहे हैं, b इंटू बी प्लस 1 को, तो v की जगह मैं रख रहा हूं यहाँ पर 7 रख रहा हूं, तो 7 गुणा 7 प्लस 1, 7 गुणा 8, 8 सत्ते 56, कैसी संख्या है? सम। एक और करते हैं, b बराबर रखते हैं 5, तो 5 गुणा 5 प्लस 1, 5 गुणा 6, 6 पंचे 30, 30 कैसी है? सम संख्या।
तो यही पूछा गया था, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम संख्या है। तो सम संख्याएं, अतः सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। ये कैसी निकली, सम ए स्क्वायर। और कौन सी, वी कैसी निकली, विषम संख्या। ये कैसी निकली, विषम, ये निकली ए गुणा बी। फिर ये निकली ए इंटू ए प्लस एक, ये भी निकली, तथा बी इंटू बी प्लस एक सम संख्या है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। पहला गुणधर्म है 3 गुणे 8 प्लस 7 बराबर 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7। हमने पढ़ रखा है, एक मैंने रूल बताया था, ए बी सी बिलोंग्स टू एन। एन मतलब यहाँ पर है प्राकृतिक संख्या है। तब एक बताया था कैसे हम लिखते हैं, ए गुणे बी प्लस सी बराबर ए गुणे बी प्लस ए गुणा सी। ये नियम क्या होता है, योग पर गुणा का वितरण नियम से, ये नियम लग रहा है से सत्य है, कथन सत्य है, ये भी बताना है। दूसरा हमने पढ़ रखा है ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। इस नियम को कहते हैं हम सहचर्य नियम। योग पर सहचर्य नियम से सत्य है। अगला 3 गुणा 2 और 2 गुणा 3, ए बी बिलोंग्स टू एन। ए और बी जो है प्राकृतिक संख्या है। तब ए गुणा बी, बी गुणा ए, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ए बी ही आता है। मतलब कहने का है कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे 3 गुणा 2 और 2 गुणा 3 है तो हमेशा 6 आएगा, चाहे इसका गुणा करें चाहे इसका गुणा करें। लेकिन इसका नियम क्या कहलाता है, इसका कहलाता है नियम गुणा का क्रम विनिमय नियम से सत्य है। लास्ट इसको बोलते हैं निरसन नियम। इसमें क्या किया जाता है कि कंपेयर करेंगे इसका इससे और इससे इससे, तो ए बराबर क्या रह जाएगा 3। जब ए बराबर 3 रह जाएगा, यह है, देखो यही तो दे रहे, यह निरसन नियम से सत्य है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पर संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाइए। तो यहां पर हम देखेंगे संख्या रेखा ये हो गई, बीच में कर देंगे 0। इधर होते हैं प्लस के नंबर 1 2 3 4 5, इधर होते हैं माइनस के नंबर -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें इन नंबरों को दर्शाना है। तो -5 ये दिखाई दे रहा है ना, इसे हम ए मान ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या दर्शाना है, 2 -2 ये है, इसे हम बी मान ले रहे हैं। फिर क्या दर्शाना है, 0, इसे हम सी मान ले रहे हैं। फिर हमें क्या दर्शाना, 1, इसे हम मान ले रहे हैं डी। फिर 2 को दर्शाना है, इसे ई नाम दिया। फिर हमें 5 को दर्शाना है, इसे एफ नाम दिया। अतः संख्या रेखा पर ए बी सी डी ई एफ क्रमशः मतलब क्रम से -5 -2 0 1 2 व 5 को
दर्शाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।